हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने साइंस के पेपर का एनालिसिस बताने वाली हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आए थे और मेरे कितने मार्क्स आए, पेपर का लेवल क्या था। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट टू हार्ड बता सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही डीप पूछे गए थे, 11-12 से भी ऊपर थोड़ा सा थे, क्योंकि जो हम चीज़ बीएससी में पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें देखने को भी मिली थी। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बायो के बारे में। तो बायो से संबंधित प्लांट से पूछे गए थे कि पादप जगत की उभयचर कौन है, और बहुत सारे यूग्लिना और ऐसे कौन सा जीव है जो कि नोटोकार्ड पाया जाता है, यानी कि पादप वर्गीकरण से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी से एक क्वेश्चन था जो कि रिप्रोडक्शन से था, और एक एस्पायरेशन से था, इंस्पायरेशन से एक था, और रिप्रोडक्शन से एक था। इसके बाद न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स के 2 से 3 क्वेश्चन थे, और जैव विकास से 2 से 3 क्वेश्चन थे जिसमें अनुकूली विकिरण को पूछा गया था। इसके साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन कहाँ बनता है, मतलब कौन सा ऑर्गन प्रोजेस्टेरॉन को बनाता है, ये पूछा गया था। और बायोटेक्नोलॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन थे जो प्लाज्मिड वगैरह को जोड़ के नए जीव उत्पन्न किए जाते हैं, इस प्रकार से। तो बायोटेक्नोलॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन थे। यहाँ पर C3 C4 पौधों से भी क्वेश्चन देखने को मिला था, और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो केल्विन साइकिल इलेक्ट्रॉन परिवहन चक्र के अंतर्गत NADP जो ATP में बदलती है, इस प्रकार से कुछ ATP से संबंधित था, 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि केमिस्ट्री का लेवल किस तरह से था। तो केमिस्ट्री में आवर्त सारणी से 2 से 3 क्वेश्चन मिले थे। इसके साथ साथ हाँ, सॉल्यूशन एंड इक्विलिब्रियम दोनों ही आए थे। सॉल्यूशन से 2 क्वेश्चन था, एक राउल्टी के नियम से था और एक वार्टा हाफ गुणांक से था। और इक्विलिब्रियम से साम्यावस्था, स्थिरांक और वियोजन की मात्रा से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल थे, है ना। केमिस्ट्री में आवर्त सारणी से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे, जिसमें आवर्त सारणी ऐसा कौन सा अयौगिक है जो कि अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाता है, ऐसा कौन से ब्लैक के तत्व हैं, इस तरह से पूछा था। और उसमें आयनीकरण की ऊर्जा किधर जाने से कैसे बढ़ेगी, घटेगी, क्या करेगी, मतलब आवर्त सारणी से 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसके साथ साथ फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उससे 2 क्वेश्चन आए थे, और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिले थे, और दाब और त्वरण से 2 क्वेश्चन थे, और यंग प्रत्यास्थता गुणांक से था एक क्वेश्चन। इसके साथ साथ हाँ, प्रकाश और ध्वनि से 5 से 7 क्वेश्चन से, जिसमें से प्रकाश यानी कि लेंस से 2 से 3 क्वेश्चन थे, ऑप्टिकल फाइबर से 2 से 3 क्वेश्चन थे, एक ध्वनि तरंग से था कि वो ध्वनि तरंग किस माध्यम में अनुप्रस्थ होती है। इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऐसे ही पेपर का लेवल था, और कुछ तो आसान भी क्वेश्चन थे और कुछ बहुत ही डीप थे, और कुछ बहुत ही हार्ड न्यूमेरिकल थे जिसको पढ़ के समझ भी नहीं आ पा रहा था, तब तक में टाइम ही चला जाता था। तो इस तरह से कुछ पेपर का लेवल था। मेरे कितने मार्क्स आए हैं, तो मेरे 58 मार्क्स आए हैं। 25 को सेकेंड शिफ्ट में मेरा पेपर था, उसमें 58 नंबर मेरे आए हैं। मैंने तैयारी तो बहुत नहीं की थी, हाँ, लेकिन पात्रता परीक्षा देने के बाद मैंने पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बहुत तैयारी की थी। इसके बाद जो नया सिलेबस आया था उसको मैंने पढ़ नहीं पाई थी, क्योंकि मेरा महिला परीक्षक की भी तैयारी करनी थी, और उसके महिला परीक्षक की तैयारी करने के बाद मुझे जो 10 से 15 दिन का टाइम मिला उसमें मुझे नए सिलेबस को पढ़ना भी था और रिवीजन भी करना था, और ये सारी चीज़ें थी। तो मैंने इतना ही मार्क्स गेन कर पाए। अगर आपको इस वीडियो में हेल्प मिली होगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा अपना एक्सपीरियंस मैंने शेयर कर दिया कि किस तरह से क्वेश्चन आए थे और किस लेवल के थे। थैंक यू।